नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता बागे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कोई भी चल या अचल संपत्ति जो इस्लाम को मानने वाला शख्स अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या फिर परोपकार के मकसद से दान करता है वो वक्फ कहलाती है। यह संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है। इसकी परिभाषा में लिखा है कि ऐसी संपत्ति का अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं होता और न हो सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहती है। ऐसी संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और न ही इसे किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में कम से कम 8,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं जो 9,40,000 एकड़ से ज्यादा में फैली है। इनकी अनुमति कीमत करीब 1.2 ट्रिलियन रुपए है। केंद्र सरकार ने बीते साल 8 अगस्त को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, जिस पर गठित जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन इस बिल का विरोध पहले दिन से ही देखने को मिल रहा। आखिर कौन और क्यों इस बिल का विरोध कर रहा है, इस बिल के आने से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए घमासान जारी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए खूब जोर शोर से आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी ने 20 बिंदुओं का अटल विश्वास पत्र तो कांग्रेस ने 34 बिंदुओं का जन घोषणा पत्र जारी किया है। सभी बड़े नेता अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं, लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के एक बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को जाहिर कर दिया है। साथ ही बीजेपी को एक बार फिर सियासी मुद्दा भी दे दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज के मुद्दे कांग्रेस में घमासान, राह नहीं आसान में। तो छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की कमान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के हाथ में होगी। ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कह रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व बदलने वाला है या फिर ये सिर्फ बयानों की तीरंदाजी है? लेकिन इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका जरूर दे दिया है और एक बार फिर ये हवा चल पड़ी है कि कांग्रेस में अपनों के बीच ही कुर्सी की लड़ाई जारी है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत, जिनकी बयानबाजी हमेशा सुर्खियों में रहती है, चाहे वे अपनी सत्ता के पक्ष में हो चाहे राजनीतिक चहलकदमी को लेकर हो। महंत एक बार फिर अंबिकापुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार और जनसंपर्क में पहुंचे। उस दौरान उन्होंने यह बयान दिया है जिसे आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कह रहे हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए, मगर बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डॉक्टर महंत का कहना है कि आने वाले समय में चुनाव का नेतृत्व पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव करेंगे। अब इस बयान के बाद सूबे की सियासत में बयानों की हो गई है और मानो बीजेपी को एक बार फिर से बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि कांग्रेस अपनों के बीच ही कुर्सी की लड़ाई से बाज नहीं आ रही। इस पर बीजेपी नेता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मतलब भ्रष्टाचार की पार्टी। कांग्रेस पार्टी एक दूसरे का कभी नेतृत्व स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी मतलब भ्रष्टाचार की पार्टी। कांग्रेस पार्टी एक दूसरे का नेतृत्व कभी स्वीकार करते नहीं। ये एक साथ बैठ जाए तो एक दूसरे का चेहरे देखते नहीं, तो चाहे वो किसी को बना ले, सब तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान वायरल होने के बाद उनकी ओर से सफाई भी सामने आई है। उनका कहना है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पूरे प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। उस नेतृत्व में माननीय टीएस सिंहदेव भी शामिल है, उसमें चरणदास महंत भी शामिल है, उसमें भूपेश बघेल भी शामिल है, हमारे अध्यक्ष भी शामिल है, हमारे वरिष्ठ नेता भी शामिल है। आने वाला समय में भी सरकार को नगरीय निकाय का चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, तब भी हम सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
फिलहाल छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का समय है और हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस नेता अपने ही नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना लाजमी होगा कि इस सियासी बयानबाजी का जनता पर क्या असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी नेता हैं, अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस वक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय त्रिपाठी हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गंगवानी साहब, पहला सवाल आपसे ही है। या तो ये कहें कि चरणदास महंत जी भविष्यवाणी करने लगे हैं, हाईकमान ने उनको बता दिया है, और अगर ऐसा है टीएस बाबा के नेतृत्व में चुनाव है तो अच्छी बात है ना गंगवानी साहब? त्रिपाठी, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, इनकी ट्रोल आर्मी, इनकी आईटी से सिर्फ चरणदास महंत जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। नहीं, इसमें हमारे पास जो बयान आया है वो पूरा सही आया, हमने नहीं तोड़ा मोड़ा ना कहीं एडिट किया है। नहीं, आपके लिए नहीं बोला, नहीं त्रिपाठी, मेरा आरोप आपके ऊपर नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की आईटी से ट्रोल आर्मी की बात की जी। मैंने आपके चैनल का कोई नाम नहीं लिया। देखिए महत्वपूर्ण बात करें, अगर चरणदास महंत जी के बयान पे बात हो रही तो वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ बयान का। उन्होंने अंबिकापुर की सभा में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच में स्पष्ट रूप से कहा, हमेशा जब भी चुनाव हुआ है, ये सरगुजा के नेतृत्व में, ये बस्तर के नेतृत्व में, हम लोगों के सामूहिक नेतृत्व में हम लोग साथ रहेंगे, महाराष्ट्र की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। अगर चरणदास महंत जैसा जिम्मेदार व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष के पद पे है, पहले मध्य प्रदेश में गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहा, तो व्यक्ति स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सरगुजा के चुनाव, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष के हो या नगर निगम के चुनाव, ये सारे चुनाव, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी सरगुजा के वरिष्ठ नेता है, उनका वर्चस्व है, उनका नेतृत्व है, तो वहां के चुनाव के नगरीय निकाय की बात कर रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी, अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आने वाले विधानसभा में 3.5-4 साल बाकी है। अभी कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करेगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भ्रम लगाने का प्रयास करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप गुटबाजी और जनता कलह की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, चाहे अमर अग्रवाल हो, अजय चंद्राकर हो, राजेश मूणत हो, पुन्नूलाल मोइले, रेणुका सिंह, लता उसेंडी, ये सारे ऐसे वरिष्ठ नेता त्रिपाठी जी जो 3 बार के मंत्री है, इसमें से कुछ केंद्रीय मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहे। मैं तोखन साहू जी का बयान सुन रहा था, आज तोखन साहू जी को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। मुझे बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह थी, बिजनौर वाल जी 6 बार के विधायक है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? अभी मैंने स्पष्ट से 6 से 7 नाम गिनाए, इनके मंत्रिमंडल में 4 लोग पुराने, 8 लोग नए हैं। सारे वरिष्ठ नेताओं को साइलेंट कर दिया गया है, किसी भी नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये तो उनके बयान की गंगवानी जी तो बात ही नहीं हो रही, मैं तो आपके बयान की बात कर रहा हूं जो पहले चरणदास जी का है, हालांकि बाद में मैंने वो भी दिखाया जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। जी, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति बयान दे रहा है, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, कोई भी निर्णय सामूहिक नेतृत्व लेता है, किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी देनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं बात कहना चाह रहा हूँ, टीएस सिंहदेव जी सरगुजा के वरिष्ठ नेता है, चंद्रदास साहू दुर्ग के वरिष्ठ नेता है, मोहम्मद अकबर जी कवर्धा के हैं, कासिम अहमद जी बस्तर के, रविंद्र चौबे सादा के, और इन क्षेत्रों में जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे या नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव होंगे, वहां के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में होंगे। इसमें क्या जरूरत है बता दीजिए। बढ़िया, सही है, भारतीय जनता पार्टी सही है आप जो कह रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम जानबूझ कर क्या है, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के बयान को गलत ढंग से तोड़ मोड़ कर पेश करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा था, एक आपके डिबेट का दूसरा टॉपिक है भारतीय जनता पार्टी का अटल विश्वास पत्र है। महत्वपूर्ण बात यह है त्रिपाठी जी कि भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार को 13 महीने हो चुके हैं। आपने मोदी गारंटी के नाम पे 20 वादे किए हैं, 13 महीने में 3 वादे पूरे किए गए, 17 वादे पेंडिंग है जी। इसमें बहस कर चुके हैं, जिस दिन इनका घोषणा पत्र जारी हुआ था उस पर बहस कर चुके हैं। आपके साथी प्रवक्ता ने ये चीज कही थी कि अटल विश्वास पत्र क्यों जारी करने की जरूरत पड़ी, जब मोदी की गारंटी थी तो उसी को पहले पूरा करें, इस पे कह चुके हैं। मतलब कुल मिला के ये माना जाए कि आपने कहा है उसमें सरगुजा शब्द को एडिट कर दिया गया है, मतलब सरगुजा में इन्होंने कहा। चलिए हम बीजेपी हम उनसे पूछ लेते हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं निशिकांत पांडे जी। पांडे जी, आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि गंगवानी जी को कहना पड़े कि आप एडिट कर देते हैं? अरे भाई, सीधा सीधा सरगुजा क्यों एडिट कर दिया? हालांकि हमने एडिट नहीं किया, जो हमारे पास सीधे सीधे बाइट आई है मैंने वही सुनाई है।
त्रिपाठी जी आपको, बाबूलाल शर्मा जी को, अजय त्रिपाठी जी को संध्या जवाहर, अजय गंगवानी जी को संध्या जवाहर। देखिए ये तो भ्रम की राजनीति कांग्रेस पार्टी कैसे कर रही है। देखिए आप कि इन्होंने कहा कि हमने तोड़ मोड़ के प्रेस किया उसको जी। तो भूपेश दाऊ जी ने जो इस पे काउंटर किया है कि उनका अधिकार क्षेत्र में है क्या जी, चरणदास महंत जी का अधिकार क्षेत्र में है क्या जो ये ऐसा घोषणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी पर आरोप लगाना है गंगवानी जी को तो भूपेश दाऊ पे लगाना चाहिए जी। अभी बात ही बात में बाबा साहब को अपमानित करने का काम तो लगातार किया गया 5 साल भी, अभी भी बाबा साहब के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई जा रही है। लेकिन बड़ा ताज्जुब लगा कि हमारे मित्र और बड़े भाई जो कह रहे थे कि ये टीएस सिंहदेव सरगुजा के वरिष्ठ नेता हैं जी। यही तो दिक्कत है, वो पूरे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं लेकिन सम्मान करना कांग्रेसी किसी का नहीं सीखे, इस कारण ये गर्त में गए हैं। यही स्थिति है, इसके कारण ये स्थिति बनी है। दूसरा कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेसी, आप त्रिपाठी जी आप तो मतलब कई हमारे जन्म से पहले से राजनीति कवर कर रहे हैं। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेसी इतना बुरा नहीं हुआ हूँ पांडे जी। इंदिरा कांग्रेस से शुरू कीजिए या शरद पवार से शुरू कीजिए चाहे ममता बनर्जी से शुरू कीजिए, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेसी आज से नहीं है। पांडे जी सुनिए नहीं है, है कि गर्त में कांग्रेस पार्टी चली गई है। इसे ये मैं अपनी बात रखूं। हाँ जी जी बिल्कुल रखिए जी। कांग्रेस के लिए दिलवाले पिक्चर में एक डायलॉग था जी कि हमें तो अपनों ने लूटा जी, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बिल्कुल मिनिमम था। विषय ये है देखिए कि नगर निगम का मिनिमम शायद उसमें नहीं था, डायलॉग कर रहे हैं मिनिमम शायद नहीं था। लेकिन पांडे जी मैं आपको बहुत पहले कभी इंदिरा जी ने कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है, बाकी कोई और नहीं हरा सकता। इंदिरा जी ने कहा था बहुत पहले। मैं सर थोड़ा इंटरफेयर करूंगा जी कि उन्होंने वहां भी एडिट कर दिया, यहाँ भी एडिट कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ मिनिमम एडिट कर दिया आपने। ये भाजपा का चरित्र है त्रिपाठी जी, बयानों को तोड़ नहीं गंगवानी जी एक मिनट बोलने दीजिए पांडे जी जी जी। देखिए इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है त्रिपाठी जी, 2028 में आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में कंसर्न नहीं है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है जहां आपका प्रत्याशी का बी फॉर्म सही ढंग से नहीं भरा जा रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। और चरणदास महंत जी यहां तक नहीं रुके, इसके आगे बढ़े वो और बोले कि 2023 में हम सामूहिक एकता के साथ चुनाव नहीं लड़ पाए जिस कारण हार गए, उसको हमने एडिट नहीं किया है जी। या चरणदास महंत भाजपा की बी टीम के हिस्सा नहीं है जी, तो उनसे सवाल जवाब करने की जगह पे अजय गंगवानी जी हमसे सवाल कर रहे हैं, तो दिक्कत आपको समझिए जी। न माझी न रहबर न हक में हवाएं है कश्ती भी झरझर, ये कैसा सफर है। तो ये सफर जो है इनका इतना दुर्दांत हो चुका है कि कहीं से भी अच्छे परिणाम नहीं आ रहे। अभी दिल्ली का परिणाम कल परसों आने का है, वहां भी इनको 1 रुपए का नुकसान नहीं हो रहा है, 0 पे थे 0 पे हैं। अब बताइए कि अजय गंगवानी जी आरोप हम पे लगा रहे हैं, आप अपने नेता पे कार्रवाई करो, हम क्यों तोड़ मोड़ों के परोस कर रहे हैं। लेकिन जो भरोसा आपको किसी पे नहीं है, इसी का दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव नहीं कर पा रही है। इंट्रोस्पेक्ट करके कहां गलतियां हो रही, सुधार करना चाहिए था, लेकिन सीधा भाजपा पे आरोप। तो भूपेश दाऊ से पूछो ना कि ये तोड़ मोड़ के पेश किया हुआ बयान पे ऐसा सख्त लहजे में जवाब क्यों दिया गया चरणदास महंत जी को। जी त्रिपाठी जी जी तो शर्मा जी आपसे ही पूछना चाहेंगे, जब चूंकि ये बहुत बढ़िया शायरी 2-3 कही है हमारे निशिकांत पांडे जी ने और हमारे अजय त्रिपाठी जी कहेंगे ही मुझे लगता है। लेकिन इस समय जब नगरीय निकाय के चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है और कांग्रेस चरणदास महंत जी का अगर इस तरह से बयान आता है तो वही शायरी के साथ मैं भी आपसे कि पीछे बंधे हैं हाथ शर्त है सफर, किससे कहूं कि पांव के कांटे निकाल दे। शर्मा जी क्या असर पड़ेगा इसका चुनाव में? ज्ञाता नहीं हो तो मैं शायरी तो नहीं बोल रहा जी, लेकिन इस मुद्दे पर मैं ये बताऊं, महंत जी के मुद्दे पर बोल रहा हूँ जी कि महंत जी अभी आप जो जिस बाइट को आपने दिखाया जी उसे ध्यान से देखिए तो उन्होंने कहा कि टीएस बाबा के नेतृत्व, हम अगला चुनाव टीएस बाबा के नेतृत्व में, और दूसरी लाइन में था हम सबके नेतृत्व में जी। और एक अलग बाइट मैंने और देखी थी, एक डिबेट में बैठा था तो उसमें उन्होंने आगे इस बात को स्पष्ट भी किया है हम सबके सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन टीएस बाबा का नेतृत्व भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, ये बात सच है जी।
अब सवाल आता है कि उसको तुरंत बाद जो है, हालांकि टीएस बाबा बड़े असहज हो गए थे, उन्होंने तुरंत अपने बाइट में कहा था कि ये जो है ये उच्च नेतृत्व ही प्रदेश का नेतृत्व समय पर बताता है जी। अभी से कोई बात तय नहीं होता है। टीएस बाबा ने बिल्कुल सच कहा। वही बात भूपेश बघेल ने कही है कि चरणदास महंत जो है वो इसके अधिकारी नहीं है, या प्रदेश में कोई भी नेता इस बात का अधिकारी नहीं है कि कोई उसका नेतृत्व की घोषणा कर सके। लेकिन एक बात भूपेश बघेल ने और कही, आज शाम के अखबार में मैंने देखा, उन्होंने ये भी आगे कहा है कि चरणदास महंत जो है दिल्ली जाते रहते हैं, खड़गे जी से मिलते रहते हैं, बड़े नेताओं से मिलते हैं, अगर वहां किसी ने कुछ कहा होगा तो नहीं कहा जा सकता, ये भी कहा है उन्होंने। जी जी। तो इस बात को समझने के लिए जो है कि ये जो नेतृत्व वाला मसला है वो स्थानीय कोई भी नेता जो है उसको घोषित नहीं कर सकता, ये तथ्य है, सत्य है। इसको टीएस बाबा ने भी स्वीकार किया है। अब सवाल आता है कि गुटबाजी की स्थिति क्या होगी। आपको भी मालूम है त्रिपाठी जी, हमको भी मालूम है, सभी बैठे हुए लोगों को मालूम है कि प्रचारित है इस बात का कि 4 गुट हुआ करते थे जी, महंत जी, ताम्रध्वज साहू, टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी। अब जो है ताम्रध्वज साहू जो है वो अपना गुट ठीक से नहीं बना पाए तो वो किनारे हो गए। अब दीपक बैज का गुट आया है, तो मरकाम का गुट बना था, फिर दीपक बैज का गुट बना। ताम्रध्वज साहू का गुट किस गुट में विलय हो गया? किसी गुट में विलय हो गया होगा निश्चित तौर पर। नहीं, वो किनारे हो गए, वो तो किसी के साथ जैसे ही उसको इसी रूप में लीजिए आप। हमारे गंगवानी जी किस गुट में है सर? संदेह हमारे गंगवानी जी किस गुट में है? गंगवानी जी तो भूपेश बघेल गुट में होंगे जहां तक मेरा ख्याल है जी। देखिए उसके बाद जो है अब गुट जो बने हुए थे उसमें मुझे जो लगता है एक संदेश ये भी लिया जा सकता है, ये माना जा सकता है, ये लोग सोच सकते हैं कि महंत जी ने अपने आप को टीएस बाबा के नेतृत्व के साथ जोड़ लिया है जी। अब जो है महंत और टीएस बाबा एक गुट हो गए और दीपक बजा दूसरे और तीसरे गुट हो गए। ये भी संदेश जा सकता है, सोच सकते हैं लोग कि दीपक बाबा के साथ जो है महंत जुड़ गए हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। इस दृष्टिकोण से भी सोच सकता है कोई भी। ये स्थिति जो है राजनीतिक यहाँ बन रही है और इस बयान के मायने ये भी निकाल सकते हैं कि बाबा का नेतृत्व स्वीकार महंत जी ने कर लिया है जी। चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये वर्तमान जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उसका बहुत असर पड़ेगा। आपकी ध्यान हो कि अंतिम समय 2018 में 15 सीटों पर अगर बीजेपी सिमट गई थी, कहना नहीं चाहिए अंदरूनी जो गुट था, एक रमन सिंह जी का गुट था, एक प्रेम प्रकाश पांडे बृजमोहन अग्रवाल जी का गुट था, एक सरोज पांडे जी का अलग गुट था, तो 3-3, 4-4 गुटों में बीजेपी बटी थी। इसकी वजह से 15 सीटें आई थी। तो गंगवानी जी को उसमें थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए कि अगर ये 3 गुट जैसा आपने परिभाषित किया है तो ये नगरीय निकाय के चुनाव में पहले दिन से ही हार मान लेनी चाहिए गंगवानी साहब। गंगवानी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ त्रिपाठी जी आवाज आ रही है, मेरा वीडियो चला गया लेकिन आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, मैं जवाब भी दे रहा हूँ आपका। मैंने जो कहा सुन लिया आपने? जी सुन लिया मैंने त्रिपाठी जी। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये जो गुटबाजी और अंतरकलह का भ्रम फैलाने का जो दुष्प्रयास किया जा रहा है, ये ऐसी कोई वास्तविक स्थिति नहीं है, पहली बात। दूसरा, नगरीय निकाय चुनाव में इस बात को कोई असर नहीं पड़ने वाला। तीसरी महत्वपूर्ण बात, 14 की 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 9 नगर पंचायत थे। ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का यहाँ सत्ता पे अधीन है लगातार। यहाँ ये आपकी सरकार थी तब, उसके पहले भी चले जाइए जरा थोड़ा सा। उसके पहले भी चले जा रहा हूँ, तब भी देखिए नगरीय निकाय पे कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 20 साल में लगातार अच्छा है। रायपुर में रायपुर का छोड़ दीजिए, रायपुर में 3 बार से लगातार हैं आप। और अब उसके पहले भी देखिए त्रिपाठी जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी पूरा वन साइडेड साफ हो गई थी पिछले बार, जबकि पहले जब रमन सिंह की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब भी हमारा नगरीय निकाय और पंचायतों में जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है त्रिपाठी जी, जिसके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरे के घर में पत्थर देखने का प्रयास न करें। आज मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, भैया 13 महीने हो गए, 2 मंत्री पद खाली है, आप किसी की नियुक्ति नहीं कर पाते। निगम मंडल के अध्यक्ष के 13 महीने हो गए, किसी की नियुक्ति नहीं करते हैं। एक अलग फॉर्मूला वाली स्थिति है। सारे वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणा, अभी बृजमोहन अग्रवाल जी को देख लीजिए, जो 6 बार के विधायक है, जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री न बनाकर
सोखम साहू जी को आज केंद्रीय मंत्री का दायित्व दिया जा रहा है। तो ये रिमोट कंट्रोल की सरकार चलानी है, जो कठपुतली की सरकार चलानी है, वो दिख रहा है। दूसरी मैं महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आज गुटबाजी जनता दल की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह के सगे भतीजे मनोज देव आज जगदलपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ देते हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष अपने भतीजे को पार्टी छोड़ने से रोक नहीं पा रहा है, वो गुटबाजी जनता दल के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हरियाणा के जिला उपाध्यक्ष गिरिराज किशोर दास भाजपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है। मुझे त्रिपाठी एक बहुत अच्छा बयान याद आ रहा है। इनके वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने वो स्पष्ट रूप से कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी में परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दिया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सारे वरिष्ठ नेताओं को साइलेंट कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्वर्गीय युद्धवीर शिव जुदेव जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पे व्यापारियों का कब्जा हो चुका है। आज एक महिला नेत्री का रोते वीडियो वायरल होता है, जो महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है, पार्षद पद पे रही है, कि भैया मेरी टिकट काट के टिकट बेचने का प्रयास किया जाता है। परिवारवाद और वरिष्ठ नेताओं की पत्नियों बागियों की संख्या गंगवानी जी मैंने गिनी है, उसमें आपकी बागियों की संख्या बीजेपी की बागियों की संख्या से डबल है। और दूसरी बात, आप बृजमोहन अग्रवाल जी के कद को छोटा मत करिए, वो 8 बार के विधायक है और 1 बार के सांसद है। 90 से मैं कह रहा हूँ भैया, देखिए ये मेरा बयान नहीं है, आप बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान सुन लीजिएगा। जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होता है, बृजमोहन अग्रवाल जी गए थे वहां पे शायद जी के साथ। जब शायद जी सोशल मीडिया पे उसको वो पोस्ट करते हैं तो बृजमोहन अग्रवाल जी को कॉप करके हटा देते हैं। वही बृजमोहन अग्रवाल जी जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री का अपने ट्विटर में पोस्ट करते हैं तो विश्वजीत साहब को हटा देते हैं। तो दिख रहा है, ये तो आपने भी स्पष्ट रूप से उदाहरण दिया। तो उनको 8 बार के विधायक को 6 बार विधायक आपने भी कर दिया। देखिए चलिए 8 बार के विधायक, चलिए आप 8 बार के विधायक कह त्रिपाठी, क्या भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन को सम्मान देने त्रिपाठी जी या बाबूलाल शर्मा जी बैठे हैं, यही बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब 2000 में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था, माननीय मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, तब सत्तर के प्रभारी थे। यही बृजमोहन के समर्थक जो है वो तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। अरे भाई, तो उस समय उनको सजा सस्पेंड भी हो गए थे, बड़े मुश्किल में आए, इसीलिए बेचारे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्यों आप बार बार उस भाव को उगड़ते हैं? वो सजा जो आज तक भुगत में बेचारे न कभी नेता मंत्री में बन पाए, न कभी प्रदेश में बन पाए। आ रहा हूँ पांडे जी, आपके पास आ रहा हूँ। गंगवानी जी अपनी बात पूरी करें। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि आज जो है ऐसे लोगों को महत्व दिया जा रहा है जहाँ इनके पास अनुभव है। मैं उनके पास वो पहले का मंत्री पद का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। मुझे तो बता दें यार, मेरे छोटे भाई से मेरा स्पष्ट प्रश्न है, क्या अमर अग्रवाल, अजय चंदाकर, राजेश मूणत, पुन्नूलाल मोहिले, रेणुका सिंह, जो केंद्रीय मंत्री लता हुसैन, इन सारे लोगों को छोड़ के ऐसे लोगों को क्यों मंत्री बनाया जा रहा है जिनको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है? नहीं तो ये मोदी जी का संकल्प है, युवाओं को आगे लाना। पुराने लोगों ने पट्टा थोड़ी लिखा लिया है गद्दी पे कि उन्हीं को बनाए। बता दीजिए, आज मुझे बता दीजिए, आप मेरे से ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीत जोगी को हटा के भूपेश बघेल जी प्रमुख बने थे, पीसीसी चीफ बने थे, सरकार बन गई आपकी नहीं बन गई? ऐसे वो भी करने वाले हैं। त्रिपाठी जी आ रहा हूँ, गंगवानी जी खत्म करिए, गंगवानी जी अपनी बात आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूँ। त्रिपाठी जी देखिए, किसी भी मंत्रिमंडल का एक दायित्व है कि अनुभव युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। दोनों का जो सामंजस्य है, मैं स्पष्ट रूप से बात को स्वीकार करता हूँ, युवाओं को मौका दिए जाना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी पार्टी को समर्पित कर दी, लगातार पार्टी के हित के लिए काम किया, क्या उसके प्रकार से साइलेंट करना उचित है? ये किसी प्रकार से चलिए, आपके 10 सेकंड हो गए। गंगवानी जी बात सही है, उनको उत्तर भी तो आ जाए, लेकिन उसके पहले पांडे जी आ रहा हूँ। अजय त्रिपाठी जी, इस बयान से कितना फर्क पड़ेगा जो चुनाव होने वाले? देखिए, जैसे कांग्रेस को जितना हम लोग भी समझ पाए, बाबू भैया ज़्यादा बेहतर समझते हैं उसको, कि कांग्रेस आज से नहीं सर, मैं 1 नवंबर 1956 को जब मत्तेस बना था तो पहले पीसीसी चीफ बने थे, जहाँ तक मुझे नाम याद है, मूलचंद देश लहरा जी। और जब वो भोपाल लौटे तो जम के कदर हुआ था, खूब मारापीटी हुई थी। उसके बाद भी कांग्रेस मजबूत हुई। तो कांग्रेस में तो ये स्टाइल है, बस ये है कि थोड़ा कांग्रेस की अंतरकलह और बीजेपी के अंतरकलह में डिफरेंस हो गया है। कांग्रेस के लिए एक बहुत छोटा सा शेर मैं कहना चाहूँगा कि इस सूरज को रोशनी से अदावत जरूर है, इसने किसी चिराग को जलने नहीं दिया। यहाँ जिसके हाथ में लीडरशिप आती है ऐसी करता है। वहीं बीजेपी की स्थिति ये है कि हवा आई किसके इशारे पर, हवा आई किसके इशारे पर। सवाल ये है चिराग किसका बुझा, ये सवाल थोड़ी है। बीजेपी में खामोशी के साथ होता है, कांग्रेस में खुल्लम खुल्ला होता है। इसलिए कांग्रेस के इस तरह के बयानों से, मारपीट से, उधम दंगे से, मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरा जो 25-30 साल का अनुभव है कि कांग्रेस में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस में जनता में फर्क पड़ सकता है। पांडे जी
त्रिपाठी जी देखिए, गंगवानी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। सोनिया, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है, थी तो जिसके घर शीशे के होते दूसरे घरों पत्थर नहीं मारते। 15 बार के सांसद थे। बिल्कुल सही बात है त्रिपाठी जी। पत्थर नहीं, हम तो बुलडोज करने जा रहे हैं, सुनिए तो, बुलडोज करने जा रहे हैं जी। जब सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी तो 40 मतलब 10 बार की सांसद थी जी। 10 बार की सांसद बनी थी, 10 बार की सांसद नहीं थी इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। राहुल गांधी तो 3 बार कम से कम केंद्रीय मंत्री थे, तब जाके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 3 बार के, तब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इतना अनुभव था उनको। तीसरी बात, इन्होंने राहुल गांधी कब केंद्रीय मंत्री थे? कर लिए। अरे मेनका गांधी, वरुण गांधी। अच्छा, यही तो पूछ रहा हूं, यही तो मेरा सवाल है त्रिपाठी जी कि वो केंद्रीय मंत्री कब थे? अनुभव के आधार पर अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है तो राहुल गांधी कब केंद्रीय मंत्री थे? तीसरी बात, इन्होंने कहा किरण सिंहदेव जी के भतीजे कांग्रेस ज्वाइन कर लिए तो इनका चिंता जागृत हो रहा है। ये मेनका गांधी और वरुण गांधी जब गंगवानी जी सुन लीजिए, आपने बोला पांडे जी सुन रहे थे, गंगवानी जी सुन लीजिए। ये आके जानकारी बांटते हैं हमारे बीच में। एक्चुअली विषय क्या है? एक्चुअली विषय क्या है कि देखिए, जो कांच के बदले पत्थर की बात कर रहे थे, देखिए कैसे बुलडोज किया गया इनको कि सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया। एक दलित नेतृत्वकर्ता को अपमानित कर दिया गया। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन उनको चिंता रायपुर की है, छत्तीसगढ़ की है। अरे साहब, भूपेश बघेल के कार्यकाल में सबसे वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा थे, क्यों नहीं मंत्री बना दिया आपने? क्या कारण था आपने मंत्री नहीं बनाया सत्यनारायण शर्मा को? तो बताना तो पड़ेगा ना। रही बात त्रिपाठी जी कि कांग्रेस पार्टी, लेकिन पांडे जी बाथरूम में बंद करने वाली बात मुझे लगता है गलत है। ये बात सही है कि अर्जुन सिंह और सब जो लोगों ने मिलकर उनको उस कुर्सी से उठा दिया था, लेकिन बाथरूम में नहीं बंद किया था। मुझे बात करें बड़ी 20 रुपए की आपको जानकारी ज्यादा होगी जी। ना तुम मिले। गंगवानी साहब सुन लीजिए, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, आप सुन ही नहीं रहे। कैसी मेहरबानी करा चैनल पे बैठ के कांग्रेस पार्टी के लिए एक शायरी दे रहा हूं त्रिपाठी जी। न तुम मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, अब तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। अजय गंगवानी जी, आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, चेहरा साफ करना पड़ेगा। कांग्रेस के नीति नियत में यही खोट है। परिवारवाद की चरण वंदना करने वाले कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी से तुलना करते हैं। प्रदेश में और देश में जो जनता का आशीर्वाद है उसको स्वीकार नहीं करते। इस कारण ये कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई है। और नगर निगम में भी 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लहराने जा रही है और ये कहीं नहीं दिखेंगे। आप देखिएगा, एक नगर निगम में कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली। चलिए, रिएक्शन कांग्रेस के यही आने वाला है। सर्वे जी, आप बेहतर बता सकते हैं कि बैलेट पे अगर चुनाव होता, ईवीएम नहीं होती तो हम नहीं हारते, ऐसा अगर पांडे जी का दावा स्पष्ट है तो। शर्मा जी, चलते चलते कांग्रेस तो यही बोलेगी, क्योंकि ईवीएम पर प्रश्नवाचक चिन्ह कांग्रेस ने अनेकों बार लगाया है जी, अन्य भी दलों ने लगाया है। ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगता तो बैलेट पेपर की मांग कांग्रेस की थी और बैलेट पेपर मांग जो है स्वीकार भी की गई। सरकार ने कहा भी, अरुण साव जी ने कहा भी कि हम जो है बैलेट पेपर से करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है एक नई मशीन ला करके जो है डबल बैलेट वाला जो है, डबल बटन वाला जो है मशीन ला करके उन्होंने लॉन्च किया और कहा कि अब बैलेट से नहीं, अब मशीन से होगा। तो उस पर शंका जो है वो कांग्रेस ने फिर जाहिर की है कि मशीन में कोई खेल तो नहीं हो गया। फिर कहा उन्होंने बैलेट जो है उनके विश्वास का कारण है, कांग्रेस के विश्वास का, आस्था का प्रतीक है। बैलेट से होता तो कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं वो खत्म हो जाते, वो बेहतर होता, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका, गंगवानी जी आपका, बाबूलाल शर्मा जी आपका, अजय जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का है। 15 साल का सूखा खत्म कर जब 2018 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता में आई थी, तभी से भूपेश बघेल को 2.5 साल का मुख्यमंत्री कहा जा रहा था। हालांकि वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन उन 5 सालों में कई बार कुर्सी का पेच फंसता दिखा, जिसे दिल्ली में बैठे आला कमान ने तो जैसे तैसे हैंडल कर लिया था। जिसके बाद नतीजा ये हुआ कि सत्ता के सिंहासन पर बैठी कांग्रेस एक बार फिर विपक्ष में जा बैठी। कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस में कुर्सी की दौड़
नई नहीं है। ऐसे में चरणदास महंत के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये तो रही बात छत्तीसगढ़ की।